हमारे शो लेडीज़ ओनली में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट एजडा और मैं हूँ आपकी होस्ट रुबीना टोनी। और आज हम एक ऐसे सवाल पर आवाज़ उठाएंगे जो हर औरत को फेस करना पड़ता है कि मैं सोसाइटी में इज्जतदार किस तरीके से बन सकती हूँ। क्या एक औरत सिर्फ तब तक ही रिस्पेक्टेबल है जब तक वो हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करे? क्या वो तब तक ही रिस्पेक्टेबल है जब तक वो अपनी आवाज़ दबाए और ख़ुद को छुपा ले? आइए हम देखते हैं कि कल्चर का क्या कहना है और कलाम का क्या कहना है। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे जिसे अक्सर दबा लिया जाता है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की जाती कि माशरा औरत को किन बातों से इज़्ज़त देता है। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें माशरा इज़्ज़त की निगाह से देखता है। पुराने ज़माने में इज़्ज़तदार औरत उसे माना जाता था जो खामोश रहे, जो कम बोले, जो हर फैसले को आसानी से कबूल कर ले, दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल रखे और ज़्यादातर हर तमाम रिश्ते में देने वाली हो। क्या आज भी ऐसा ही है? आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, औरत और सवाल, और देखते हैं कि इस बात में औरतों का क्या नज़रिया है। मैं अकेली रहती हूँ, लोग समझते हैं ज़रूर कोई मसला होगा। मैं आउटस्पोकन हूँ तो लोग कहते हैं लड़कियों को इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं ज़िद्दी हूँ क्योंकि मैं अपने सच के साथ खड़ी रहती हूँ। मैं खुश रहती हूँ तो लोग समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ लेकिन लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर सॉफ्टनेस है ही नहीं। अगर मैं लेट नाइट काम करती हूँ तो कहते हैं ये रिस्पेक्टेबल फैमिली की नहीं लगती। मैं दूसरों की मदद करती हूँ फिर भी लोग मुझे फेक कह देते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ तो सब कहते हैं तुम्हें तो हर बात में बोलना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ कुछ मिसालें थीं। हर औरत ने अपनी ज़िंदगी में इन सवालों को फेस किया है और हम खुद भी जानते हैं कि सोसाइटी औरत को इज़्ज़त देने से पहले बिहेवियर चेकलिस्ट और कैरेक्टर चेकलिस्ट ज़रूर करती है। सोसाइटी के अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं लेकिन वो बाइबल से नहीं मिलते। दरअसल सोसाइटी ने, माशरे ने जो चीज़ें, जो कहावतें तैयार कर दी हैं, उन्होंने उसको मोहर कर दिया है कि हर वो औरत जो उनके सिस्टम में चल रही है, जो उनके बनाए हुए असूलों पर चल रही है, वही इज़्ज़तदार है, यानी उसे आवाज़ उठाने का हक नहीं है। सोसाइटी जो है वो ज़ाहिर तौर पर औरत को जज करती है, लेकिन अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि खुदावंद इंसान की तरह नहीं देखता। इंसान ज़ाहिर देखता है लेकिन खुदावंद दिल को देखता है। बेशक खुदा बातिन को देखता है, वो आपकी अंदर की सच्चाई को देखता है। असल में इज़्ज़त ये है कि आप कितनी सच्ची हैं खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में। खुदा के देखने का तरीका फ़र्क है और इंसान का फ़र्क, जैसे आपने लेकिन कहा। अगर एक औरत सच बोलती है, अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बताती है, अपने पास्ट के बारे में और खुदा ने उसको किस तरह से बदला, तो हम उसकी टेस्टिमनी पे फोकस नहीं करते, हम उसके पास्ट के लिए जो है उसको शेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसका किरदार देख रहे होते हैं ना, हम ये सोच रहे होते पुराना हैं किरदार। हाँ जी, हम ये देख रहे होते हैं इसकी गलती कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। इसी ने कुछ किया है क्योंकि अभी अगर इस तरह से बोल रही है तो ये पहले भी ऐसी होगी। आपको पता है, इल्ज़ाम तो लगा हुआ है कि ज़ुबान दराज है। बिल्कुल, जबकि हम कलाम में देखें तो वो औरत जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी, हालांकि उसकी गलती थी, तब भी यीशु ने उसको गुनहगार नहीं ठहराया। यीशु ने उसकी तरफदारी की, यीशु ने उसकी इज्जत पर पर्दा डाला। हाँ जी, यीशु ने उसके गुनाह को जाहिर नहीं किया, उसने साफ अल्फाजों में ये कहा कि मैं तुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, जा और दोबारा गुनाह ना कर। उसे एक रास्ता बख्शा। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जो डिवोर्स्ड औरतें हैं वो भी इस इशू के साथ स्ट्रगल करती हैं। पास्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बाद उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती सोसाइटी में, दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता। वो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। रवायत के मुताबिक आप देखो ना, तो मैंने ये देखा है और ये बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है कि जैसे कोई रस्म रवाज हो रहे हों, लाइक मिसाल के तौर पे अगर किसी नई लड़की को दुल्हन बनाया जा रहा हो, मेहंदी की रस्में, तेल की रस्में, उन औरतों को भी आगे आने नहीं दिया जाता है, ये जानकर कि ये तो डिवोर्स है। बिल्कुल, और ये भी समझा जाता है कि ये मनहूस हैं और ये अपनी नहूसत शायद नई दुल्हन पे भी डाल देंगी। वो उसके माजी को नहीं देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि गलती किसकी है,
क्योंकि सोसाइटी ने तय कर दिया है ना। बिल्कुल, चाहे मर्द जो है वो उस पे हाथ उठाता हो, हाँ जी। चाहे मर्द के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, जी एक्सपेक्ट औरत से ही किया जाता है कि वो बर्दाश्त करे। और अगर उसने डिवोर्स ले भी ली है, अपने लिए स्टैंड ले भी लिया है, तब भी औरत को ही गलत समझा जाता है। हालांकि कलाम हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमें ऐसे लोगों का सहारा बनने की ज़रूरत है, हमें उनके इश्यूज़ को आगे लाने की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दुखी है। खूबसूरत बात यह है कि यीशु मसीह ने हर सिचुएशन से गुजरती हुई औरत की सपोर्ट की है। जी हाँ। हम उस सामरी औरत को देखते हैं जो यीशु को पानी भरते वक्त मिल हाँ गई। जी। उसके 5 शौहर थे, उसने छुपाने की कोशिश की, शायद वो भी शर्मिंदा थी अपनी गलतियों से, अपने पास से, लेकिन यीशु सब कुछ जानता है और यीशु ने उसको कंडेम नहीं किया। हालांकि और ये- माशरा उसे कबूल नहीं करता था। बिल्कुल, वो दोपहर के वक्त निकलती थी पानी अकेली, लेने। बाकी सब औरतों के साथ नहीं हाँ निकलती जी, थी, अकेली जी। निकलती थी क्योंकि बाकी औरतें उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती थी, बिल्कुल। उसके साथ दिखना नहीं चाहती थी। लेकिन यीशु सिर्फ उसके लिए सामरिया में आया और उसकी ज़िंदगी बदली और उसने अपनी ज़िंदगी के बदलने से पूरे शहर को जीत पूरे लिया। शहर को जीता है, खुदा के बड़े मकसद में कामयाब हुई है, हम्म, जो काम दूसरे लोग नहीं कर सके, और उसने अपनी गवाही के ज़रिए से ये काम बिल्कुल। किया है। आंटी, हम यहाँ पर उन औरतों की बातें कर रहे हैं जो शायद अपनी भी गलतियाँ करती हैं, शायद जिनसी गुनाहों में फंस जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसी औरतें भी हैं जिनकी गलती नहीं होती, बेशक। उनके साथ जिनसी ज्यादती होती है। हम्म, फिर भी यही समझा जाता है कि विक्टिम तो आप ही हो, लेकिन इज्जत भी आपकी ही लुटी गई है। हालांकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस औरत पे जुल्म हो रहा होता है, या जिसे बात सुनाई जा रही होती है, या जिसके बारे में बुरा कहा जा रहा होता है, अक्सर वो खुद बुरी नहीं होती है। जो उसे कह रहे होते हैं वो उस सिनेरियो से खुद निकले होते हैं, और वो अपने ही माजी को दूसरे पे रख रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमने इज्जत का कॉन्सेप्ट सिर्फ औरत के इर्द गिर्द औरत ही क्यों के- घुमाया हुआ है। अगर काम गलत मर्द भी करे, अगर जिनसी गुनाह मर्द करे, हम तब भी औरत को ही ये कहते हैं कि बेटा आपकी इज्जत नहीं रही, अब आप माशरे में मुंह दिखाने के लायक नहीं हाँ रही। जी, ये यीशु ने देखे अभी अपने खुद ही ये मिसाल दी कि वो ऐन गुनाह में पकड़ी गई, लेकिन मसीहा ने उस औरत को गुनहगार नहीं ठहराया, बल्कि कहा वो लड़का कहाँ है, मर्द कहाँ है जिसने बिल्कुल गुनाह किया, ऐसा, आप उसे बराबरी। लाएं। तो माशरे को ये समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए, अगर चले माशरा तब्दील नहीं भी हो रहा, वो इस बात को समझ नहीं रहा, लेकिन वो लोग जो खुदा से मुंसलिक हैं, बिल्कुल जो कलाम को जानते हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग अपनी बातों से, अपने तानों से ऐसे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, बिल्कुल, उनके लिए यीशु ने यही किया कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। बेशक बेशक। अगर आप खुद जो है रास्त हैं, तभी आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हम सब गुनहगार हैं, हम यीशु की वजह से कामिल ठहरते हैं। यीशु के लहू से उसने हमारे लिए जो कुर्बानी दी है उससे, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना कि कामिल भी, यहाँ पे मसीहा वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, उसके बावजूद भी उसने उसकी बदी पे उंगली नहीं उठाई। बिल्कुल। क्योंकि जब आप पहले ही किसी को गुनहगार साबित कर देते हैं तो उसके पास फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो आगे कदम बढ़ाए। बिल्कुल। लड़कियों को ही समझाया जाता है कि लड़कों से केयरफुल रहो, उनसे दोस्ती ना करो, उनसे बात ना करो। लड़कों को तो कोई नहीं समझाता कि लड़की के साथ किस तरह से बिहेव करना है। हालांकि अगर आप लड़की को ये समझाने के बजाय कि तुम लड़कों से दोस्ती ना करो, आप तो खुद उसका दायरा तंग कर रहे हो बिल्कुल। कि तुम दोस्ती ना करो, तुम बात उसके ना सवाल करो। के जवाब को ना दो, वो कोई आपको देख रहा है तो आप देखो नहीं, या आगे से ऐसा रिस्पॉन्स करो। बजाय इसके अगर आप अपने लड़के को ये तालीम देना शुरू कर दें, कि औरत ये की इज्जत बताना करो। शुरू कर दें कि आप इज्जत करो, जैसे घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, उसकी इज्जत के लिए भी तो खड़े होते हैं ना भाई। तो बिल्कुल। इसी तरह आप दूसरे को अगर इज्जत से देखोगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और दूसरे को आज़ादी मिलेगी। बिल्कुल। आंटी, यहाँ पर हमने बात की उन औरतों की जो विक्टिम्स होती हैं जी। अब्यूज़ की। मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत गवाही पिछले दिनों ही आई। एक फॉरेनर आई हुई थी, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से और बड़ी खूबसूरती से अपनी गवाही दी कि किस तरह वो छोटी ही थी तो उनको सेक्सुअल अब्यूज़ फेस करना पड़ा। हमें ये बात पता चलती है कि सेक्सुअल अब्यूज़ का मसला जो है वो फॉरेन कल्चर्स में भी है, लेकिन वहाँ पर औरतों को ही शेम नहीं किया जाता। उनके पास ये कॉन्फिडेंस था कि मैं बदल चुकी हूँ, मेरी इज़्ज़त खुदा में है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरा पास्ट मेरी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन नहीं करता। मैं सोचती हूँ हमारी औरतों को यहाँ पर ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री और भी किसी किस्म का पास्ट शेयर कर सकें। मैं एक बात यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ कि ये हम सिर्फ सुनते ही हैं और पढ़ते ही हैं, लेकिन जहाँ पर मर्दों की गलती है वहाँ पे बहुत सी जगहों पे औरतों की अपनी भी गलती है। उन्होंने अपने आप को खुद कमज़ोर बनाया रखा है। अगर आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि आप आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, आप बताएं लोगों को।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप डरते 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 अपने को ख़त्म ही करती जा रही हैं, तो दूसरे को तो आप और हलाशेरी दे रही हैं। बिल्कुल, आज आप जोरावर बना शिकार रही हैं। आज आप शिकार बनिए, कल कोई और शिकार बनेगा। बिल्कुल, इसलिए सामने आएं और बताएं। बाकी इज्जत रखने वाला खुदा है। बिल्कुल। क्या उस औरत का जब जिक्र किया जाता है, उसकी बदी का जिक्र किया जाता है, तो जब यीशु ने उसे माफ़ कर दिया उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है? नहीं, सिर्फ यीशु की क्वालिटी को देखा जा रहा है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक खूबसूरत बात ये भी कही जा सकती है कि कलाम में लिखा है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। यस, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस हमारी आइडेंटिटी, हमारा पर्पस चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु जो है, खुदा जो है, वो हमारी इज्जत रखता है, हमारी हुर्मत की फिक्र करता है। लिहाजा हम उन औरतों के लिए भी यही कहेंगे कि जहाँ कहीं आपके साथ कभी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो गई है, जहाँ आपको निशाना बनाया गया है, आप उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठाएं। आप कहें तो सही। जब आप कहेंगे और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, आप खुदा की नज़र में अनमोल हैं, आप कीमती हैं, आप कीमत से ख़रीदी गई हैं। खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है और खुदा आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगा। ज़बूर नवीस कहता है, इज़्ज़त तेरी वधाएगा याकूब दा खुदा। इसलिए इंसान की परवाह मत कीजिए और कदम बढ़ाइए, आवाज़ उठाइए, ताकि बहुत सौ के लिए ये आज़ादी हो। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, सच या रिवायत, ट्रूथ और जस्ट ट्रेडिशन, जिसमें आज का मशहूर जुमला है, इज्जतदार लड़कियां जुबान दराज नहीं होती। आंटी, क्या ये सच है या एक रिवायत है? ये सच नहीं बल्कि एक रवायत ही है। ज़ुबान दराज होना और अपने हक़ पे बोलना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल, और कलाम आपको आपके हक़ पे बोलने की इजाज़त देता है। बिल्कुल, अगर आप पे जुल्म है तो आपको बोलना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा लड़कियां जो हैं अपनी फैमिली में मेल फिगर्स के अगेंस्ट अगर उनकी किसी गलत चीज़ को देखती हैं, उसके अगेंस्ट अगर वो बोलने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें यही बोल दिया जाता है कि तुम्हारा काम नहीं है इसमें बोलना, तुमने सिर्फ चुप करके हमें फॉलो करना है। हालांकि खुदा हमें यह हक देता है कि बुरे और सही में हम डिफरेंस को जानें। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हमें सिखाई गई है। हाँ जी, खुदा ने आपको जुल्म बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने आपको इसलिए बनाया है कि आप अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। बिल्कुल, आप लोगों से बात करें, उसकी मोहब्बत के बारे में बताएं। ये नहीं कि अगर आपने कुछ देख लिया तो आप चुप होकर बैठ जाएं। बिल्कुल, नहीं, आप उसको रवैया फ़र्क कर सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं। ये आपका हक है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ और भी बहुत उल्टे सीधे स्टैंडर्ड्स हैं लड़कियों के लिए कि बोलते भी हो तो ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलो, इस तरह बैठो, ये ना पहनो, ये ना करो, ये सब चीज़ें भी हैं। बेटा, तालीम ने इंसान को इतनी अकल तो दी है कि हम क्या पहने और क्या ना पहने। मैं पहले भी इस बात को कोट कर चुकी हूँ कि तालीम हमें इंसानों में इंसान से जुदा करता है। यानी मुख्तलिफ लोग अगर कुछ कर रहे हैं, बट आपके पास इतनी अकल है, आपके पास हिकमत है, क्या अदर ये सही है या गलत, ये पहनावा सही है कि गलत, महफिल में बैठने के आदाब मेरा सही है या गलत। बिल्कुल आंटी, जहाँ बाइबल हमें आज़ादी देती है, वहाँ ही वो हमें मॉडेस्टी भी सिखाती है, और हमें बाइबल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही अपनी पहचान बनानी चाहिए। तमाम लड़कियों को यही मैसेज है कि कल्चर को फॉलो ना करें। कल्चर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप कभी भी फिट इन नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी इज्जतदार नहीं बन पाएंगे। यस्सु में अपनी पहचान को जानें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो आपकी इज्जत की फिक्र करता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ज़बूर 37 के मुताबिक जहाँ पे यूँ मरकूम है कि वो तेरी रास्तबाजी को नूर की मानिद और तेरे हक को दोपहर की मानिद रोशन करता है। लोगों की बातों की परवाह किए बगैर, ये मैं नहीं कहती कि उनके ख़िलाफ़ हो जाए, बगैर आप सिर्फ दुआ करें, खुदा आपके साथ है, वो आपकी रास्तबाजी को नूर की मानिद और आपके हक को दोपहर की मानिद रोशन करेगा। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रही हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो फेसबुक पेज पाक 7 उर्दू पर हमें कांटेक्ट करें। उम्मीद है आज आपकी हौसला अफजाई हुई होगी, स्पेशली उन बच्चियों के साथ, उन बहनों के साथ जिनके साथ अब्यूजिंग हुई है या जिनको इज़्ज़त नहीं दी गई है। आप एक नया कदम उठाएं, खुदावंद में मजबूत हों और खुदावंद आपकी इज़्ज़त ज़रूर बढ़ाएगा और आपको इज़्ज़त मिलेगी, क्योंकि ये आपका हक है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, नए एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।